बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे। एक तो खित्ते में कशीदगी अरूज पर चली गई, अमेरिका और इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला, और दूसरा सहेल अफरीदी का ईद तक मोहलत वरना काल, बड़ा अल्टीमेटम सामने आ गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अमेरिका और ईरान के हवाले से जो तनाज़ा चल रहा है, अमेरिका और इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला, 70 से ज़ायद जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी वज़ीर दिफा और सरबराह पासदारान इंकलाब शहीद करने का दावा है। अमेरिका के 14 अड्डों पर जवाबी हमलों में सैकड़ों फौजी हलाक कर दिए हैं, ये पासदारान इंकलाब का दावा है। और ईरान की जानब से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें ईरान की जानब से तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मुक़द्दस समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में जवाबी वार, सऊदीया, दुबई, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी, कतर और में अमरीकी अड्डों पर ईरानी मिसाइलों की बौछार। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। जफीर में हंगामी हालत, सायरन बज गए। तो ये सूरत हाल है इस टाइम खित्ते में कशीदगी की। और पाकिस्तान का भी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 352 अफगान फौजी और तालिबान हलाक करने का पाकिस्तान का दावा है। ये भी एक खित्ते में बड़ी सूरत हाल चल रही है। और तीसरी जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बन रही है, ये मैंने आपको जो शुरू में बताया, ईद तक की मोहलत वरना फाइनल कॉल, बड़ा अल्टीमेटम जो सामने आया है। सहेल अफरीदी ने, जो खबरें आ रही हैं ज़राए से, कि सहेल अफरीदी ने अपनी क़यादत के ज़रिए हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आपके पास ईद तक का वक्त है। अगर इमरान खान को रिलीफ देना है तो दे दें, वरना ईद के बाद आज़ादी या मौत वाला कंटेनर निकलेगा और फाइनल कॉल दी जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मेरी वज़ारत आला चली जाए तो मैं तैयार हूँ, अगर मेरा ज़ाती नुकसान होता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं निकलूँगा ज़रूर। तो ये अल्फाज नाज़रीन बता रहे हैं कि अंदरूनी दबाव बहुत बढ़ चुका है। सवाल ये है कि क्या वाकई ईद तक कोई पेशरफ्त होगी, या फिर ईद के बाद सड़कों पर एक नया सियासी मार्का देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि सहेल अफरीदी के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, और इमरान खान की सूरत हाल जो दस्तूर है वो वैसे ही है। इलाज के वाले से ना उनके मर्ज़ी के मालिजीन से इलाज करवाया जा रहा है, ना इमरान खान तक किसी की रसाई है। तो लिहाजा PTI क़यादत जो है वो बिल्कुल इस टाइम फंस चुकी है। अवामी प्रेशर अपनी जगह पर है। और सहेल अफरीदी, याद रखें कि सहेल अफरीदी के नज़दीक वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ और उसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। और मुझे लग रहा है कि ईद के बाद यहाँ पर सियासी मैदान बहुत गर्म होने जा रहा है। अब इस पे सवाल ये पैदा होता है क्या हुकूमत किसी डील या रिलीफ की तरफ जाएगी, तो जो हुकूमत को सूट नहीं करता, क्योंकि इमरान खान की तो पहली शर्त है, जैली मैंडेट है, हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। और दूसरा, क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई दरमियानी रास्ता निकालेगी, तो ये भी नज़र नहीं आ रहा कि दरमियानी रास्ता इस्टेब्लिशमेंट निकालेगी। उसकी वजह ये इनके लिए एक बड़ा अच्छा, मतलब के सामने मौका था, फेस सेविंग थी सबके लिए। इमरान खान की जो आंख का इशू बना, लेकिन उस पर भी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई जो है वो लचक नहीं दिखाई। और यही मामला अब आपको आइंदा आने वाले दिनों में सड़कों पर होता नज़र आएगा। हाँ, अब एक और सवाल है कि, और सबसे अहम है, क्या अवाम इस कॉल पर बाहर निकलेंगे? तो बात सिर्फ अवाम पर आ गई है। सियासी तजिया यही कहता है अगर ईद तक कोई रिलीफ ना आया तो हालात टकराव की तरफ जा सकते हैं। और अगर वाकई फाइनल कॉल दी गई तो ये सिर्फ एहतजाज नहीं होगा, ये इस मरतबा एक फैसला कुन मरहला होगा। याद रखें कि पाकिस्तानी जैसे खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, इसी तरह सियासत इस वक्त अपने नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ी है। आने वाले जो दिन हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, और ईद तक कोई बड़ा फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सहेल अफरीदी को ईद के बाद कोई ना कोई बड़ा ऐलान करना होगा। ईद के बाद सड़कों पर हंगामा खेज सियासत देखने को मिल सकती है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या करती है, क्या दरमियाना रास्ता निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता। लेकिन सूरत हाल जो नज़र आ रही है, इसके बाद जो फैसला है, क्योंकि इमरान खान ने भी कहा आखिरकार फैसला सड़कों पर होना है। क्या ईद के बाद फैसला सड़कों पर होगा, या PTI ऐसे ही जो है वो इमरान खान की हालत पर खामोश बैठी रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं कुछ देखेंगे कि इसका आने वाले दिनों में क्या जवाब मिलता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।